नमस्कार दोस्तों, मैं राम प्रसाद वर्मा, ज्ञान दैनिक क्लासेस ऑनलाइन। तो आज हम पढ़ेंगे वीडियो में एल्कोहल के बारे में, जिसमें अभी तक हमने पढ़ा है कि मेथिल अल्कोहल क्या है, इसके बनाने की विधियों को हमने पढ़ा है और हमने देखा है कि मेथिल अल्कोहल को प्रयोगशाला में कैसे बनाते हैं। आज हम देखेंगे एथिल अल्कोहल। तो एथिल अल्कोहल बनाने की विधियाँ और उसके रासायनिक गुणधर्म को हम पढ़ेंगे। आइए हम देखते हैं कि अल्कोहल को हम कैसे बनाते हैं, अर्थात अल्कोहल बनाने की कौन कौन सी विधियां हैं। तो अल्कोहल बनाने की पहली विधि है आपका RX मतलब हेलोएल्केन से। देखिए, जब RX को इसके साथ NaOH के साथ क्रिया कराते हैं, RX को NaOH के साथ क्रिया कराते हैं तो होता क्या है आपका कि बनता है आपका, यहाँ पे होगा ROH, मतलब क्या बनेगा प्रोडक्ट ROH बनेगा और बाहर क्या निकलेगा आपका NaOH, ये बाहर निकल जाएगा। तो आप कहोगे जब एल्किल हैलाइड को किसके साथ क्रिया कराते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड अर्थात क्षार के साथ क्रिया कराते हैं तो क्या होता है, एल्कोहल बनता है और सोडियम हाइलाइड बाहर निकल जाता है। इसके अनुसार हम एक अपने यहाँ देखते हैं CH3Cl प्लस KOH, ये बनाएगा आपका KCl, मतलब यहाँ से इतना बाहर निकल जाएगा और बनेगा आपका CH3OH प्लस KCl, ये बन गया आपका। तो आपने ये चीज़ देखा कि एल्कोहल बनाने की पहली विधि है किसके द्वारा है, एल्किल हैलाइड अथवा हेलोएल्केन के द्वारा किसका, एथिल अल्कोहल बनाना। लेकिन यहाँ पे हमने मेथिल को देखा है, लेकिन हमको बनाना है एथिल अल्कोहल तो हम लिखेंगे C2, देखिए हम लिखेंगे C2H5 और यहाँ पे लिखेंगे Br, मतलब ये एथिल ब्रोमाइड है। क्या है, एथिल ब्रोमाइड है। इसकी क्रिया हम कराएंगे किसके साथ, इसकी क्रिया हम कराएंगे NaOH के साथ। तो बनाएगा ये आपका, बना लेगा C2H5 Br बनाएगा और OH बनाएगा, C2H5 Br बनाएगा, मतलब C2H5 Br और NaOH से हमने क्रिया कराया तो हमारे पास जो उत्पाद बनेगा एथिल अल्कोहल मतलब C2H5OH बनेगा। साथ ही साथ में क्या बनेगा NaBr, ये बाहर जाएंगे, मतलब सोडियम ब्रोमाइड बाहर निकलेगा। तो हमने देखा इस विधि द्वारा एथिल अल्कोहल को बनाना। अगली कौन सी विधि है उसे भी हम देखते हैं कि अगली कौन सी विधि है जिसके द्वारा हम क्या बनाएंगे, एथिल अल्कोहल को बनाएंगे। तो अगली जो विधि है वह है आपका अल्कोहल बनाने की एल्केन से। किससे है आपका, एल्केन से अल्कोहल। तो देखिए एल्केन क्या होता है आपका, ये है आपका एल्केन, ये है एल्केन और इससे हमको क्या प्राप्त करना है, इससे हमको एथिल अल्कोहल प्राप्त करना है। तो ये है आपका एल्कीन, मतलब द्विबंध लगा हुआ ये आपका एल्कीन है। इससे हमको क्या प्राप्त करना है, एथिल अल्कोहल को प्राप्त करना है। तो हम करेंगे क्या इसमें हम इसको मतलब एल्कीन को हम पानी से क्रिया करा देंगे, एल्कीन को हम पानी से क्रिया करा देंगे तो बनेगा आपका CH3 और CH2OH, ये चीज़ आपका बनेगा और यही क्या है आपका एथिल अल्कोहल। तो आपने क्या किया, लिया आपने एल्केन को और किससे क्रिया करा दिया, पानी से क्रिया करा दिया तो बन गया आपका एथिल अल्कोहल। तो हमने ये देखा इस विधि द्वारा भी अल्कोहल को हम बना सकते हैं। देखिए अगली विधि कौन सी है, वह है आपका एस्टर के द्वारा। किसके द्वारा, एस्टर के द्वारा अल्कोहल बनाना। तो देखिए CH3 CH2 और यहाँ पे C डबल CH3, ये क्या बनाएगा आपका, ये जो इतना लिखा गया यौगिक यही है आपका एस्टर। क्या है, एस्टर है। अब इस एस्टर से आपको क्या प्राप्त करना है, प्राप्त करना है एथिल अल्कोहल। तो आप एस्टर को, इसको एस्टर को जल से क्रिया करा दीजिए। किससे, जल से क्रिया करा दीजिए। जब आप इसको जल से क्रिया कराओगे तो ये क्या बना लेगा, ये बनाएगा आपका एथिल अल्कोहल बनाएगा, मतलब CH3
CH2OH बनाएगा, साथ ही साथ CH3C डबल OH को बना लेगा। तो आप कहोगे जब एस्टर को हम जल के साथ क्रिया कराते हैं तो एथिल एल्कोहल बनता है, जब एस्टर को हम जल के साथ क्रिया कराते हैं तो एथिल एल्कोहल बनता है और एसिटिक अम्ल बनता है। तो इस विधि द्वारा हमने क्या बनाया, एथिल एल्कोहल को बनाया। चलिए हम देखते हैं कि एथिल एल्कोहल बनाने की और कौन कौन सी विधियां हैं, एथिल एल्कोहल बनाने की और कौन कौन सी विधियां हैं उसको भी आइए हम देखते हैं। तो इसमें हम अगला जो पढ़ेंगे वो होगा आपका ग्रिग्नाइड अभिकर्मक से एथिल एल्कोहल, से ग्रिग्नाइड अभिकर्मक से एथिल एल्कोहल। तो देखिए RMgX को हम क्या कहते हैं, ग्रिग्नाइड अभिकर्मक, ग्रिग्नाइड अभिकर्मक, ये है आपका RMgX का क्या नाम है, ग्रिग्नाइड अभिकर्मक। अब इसके द्वारा हम एल्कोहल को मतलब एथिल एल्कोहल को कैसे बनाएंगे, देखिए यहाँ पहले हम एक देखेंगे, यहाँ पर पहले हम देखेंगे एक मॉडल अभिक्रिया। क्या देखेंगे, मॉडल अभिक्रिया। तो होगा आपका यहाँ पर H और ये बनाएगा आपका मतलब ये यौगिक बनाएगा मतलब बनेगा, ये होगा क्या आपका, ये होगा फॉर्मेल्डिहाइड। क्या होगा, फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड है, इसको आप RMgX से क्रिया करा देंगे, RMgX से क्रिया करा देंगे। तो जब फॉर्मेल्डिहाइड को किसके साथ, ग्रिग्नाइड अभिकर्मक मतलब RMgX के साथ क्रिया कराते हैं तो ये बनाएगा आपका क्या बनाएगा, एक मध्यवर्ती यौगिक बनाएगा, एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनाएगा और इसमें आपका होगा OMgX यहाँ बनेगा और साथ ही साथ यहाँ बनेगा R। तो ये प्रोडक्ट है जो मध्यवर्ती यौगिक बना है, इसका हम क्या करेंगे, जल अपघटन कराएंगे। मतलब इसका हम जल अपघटन कराएंगे तो क्या होगा, देखिए अब इसमें आप जल को ऐड करना है मतलब जल को जोड़ना है। जब इसमें आप जल को जोड़ोगे तो ये क्या क्या मिलेगा, देखो मिलेगा आपको H और यहाँ मिलेगा R, यहाँ मिलेगा OH, मतलब एल्कोहल प्राप्त हो गया आपको। साथ ही साथ क्या मिलेगा आपको, Mg, भाई Mg हमारा बचा है यहाँ से, और क्या बचा है आपका OH और क्या बचा है आपका X। तो ये सह उत्पाद के रूप में, ये चीज सह उत्पाद के रूप में हमें प्राप्त होगी। पुनः ध्यान दीजिए आप कहोगे ये क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड है और ये क्या है, ग्रिग्नाइड अभिकर्मक है। तो जब फॉर्मेल्डिहाइड को ग्रिग्नाइड अभिकर्मक के साथ क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, एक मध्यवर्ती यौगिक बनता है और इस मध्यवर्ती यौगिक का जब हम जल अपघटन कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, एल्कोहल प्राप्त होता है और ये सह उत्पाद बाहर निकल जाता है। आइए हम इसे एक उदाहरण द्वारा समझते हैं ताकि आसानी से समझ में आ जाए। देखिए इसमें जो उदाहरण होगा उसके द्वारा यदि हम समझेंगे तो हमको ये चीज़ आसानी से और स्पष्ट रूप से समझ में आएगा। तो देखिए उसमें होता क्या है, यही हम हमारे पास जो एल्कीन है उसका मान हम बदल देंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ऐसे, जैसे यहाँ फॉर्मेल्डिहाइड ये तो वही रहेंगे प्लस CH3Mg Cl, ये बनाएगा आपका HH, उसके बाद OMg, उसके बाद बनाएगा यहाँ पे Cl और यहाँ पे CH3 होगा। अब इसको आप जल के साथ क्रिया करा दो, मतलब इसमें आप ये जो मतलब यौगिक बना है इसमें आप पानी को ऐड कर दो। जब पानी को ऐड करेंगे तो क्या बनाएगा, ये आपका इतना बाहर निकल जाएगा, इतना ही आपका बाहर निकल जाएगा। तो क्या क्या बाहर निकला है, H CH3, ये इतने बाहर निकल गए। अब यहाँ से क्या लेंगे आप, यहाँ से लेंगे O और यहाँ से लेंगे H, ये बनाएगा आपका OH। प्लस में क्या बचा है आपका Mg बचा है और एक Cl यहाँ पे है, एक Cl है, एक Cl आपने यहाँ पे लिख दिया और क्या बचा है आपका OH बचा है। तो यहाँ पे आप ये चीज़ बना लोगे। लेकिन ध्यान से देखो, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा तो आगे आपको समझ में आएगा। तो हमने ये चीज़ देखा, देखिए स्लाइड में कुछ चीज़ें कट रही थी, हमने इसको ऐसे कर दिया। तो मतलब आपको
क्लियर रूप से ये चीज़ समझ में आ गया। आइए हम इसके आगे देखते हैं कि और भी क्या क्या विधियां हैं एथिल अल्कोहल बनाने की। तो अगली विधि है किण्वनीकरण अभिक्रिया द्वारा। जो अगली विधि है आपकी अल्कोहल बनाने की वह है किण्वनीकरण अभिक्रिया द्वारा। तो देखिए किण्वनीकरण अभिक्रिया द्वारा अल्कोहल बनाने की किण्वनीकरण अभिक्रिया तो देखिए इसमें हम क्या करेंगे, किण्वनीकरण अभिक्रिया द्वारा हम अल्कोहल को कैसे बनाएंगे। तो किण्वनीकरण अभिक्रिया में हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लेंगे सुक्रोज। सुक्रोज मतलब C12H22O11, इसको हम लेंगे और क्रिया कराएंगे इसके साथ, जल के साथ। जब इसको हम क्रिया कराएंगे तो ये बनाएगा आपका 2 ग्लूकोज। क्या बनाएगा, 2 ग्लूकोज C6H12O6 प्लस C6H12O6 को ये बनाएगा। तो हमने ये देखा कि हमने ग्लूकोज को लिया और ग्लूकोज के सुक्रोज को लिया और सुक्रोज को हमने जल से क्रिया करा दिया। तो हमने देखा कि हमको ग्लूकोज के 2 अणु प्राप्त हुए। अब ये जो हमारे पास ग्लूकोज के 2 अणु प्राप्त हुए हैं उसमें से हम यहाँ पर देखिए आप सुक्रोज है और ये क्या है, जल है। अब यहाँ क्या मिला आपको, ग्लूकोज के 2 अणु मिले। अब ये दोनों अणुओं को दोनों अणुओं में से एक अणु को हम लेंगे। तो एक अणु को हमने लिया, अणु क्या है आपके पास C6H12O6, एक अणु को हमने लिया और इस अणु को हम क्या करेंगे, इस अणु को ईस्ट एंजाइम, ध्यान देना एक एंजाइम है ईस्ट एंजाइम, क्या है एंजाइम, ईस्ट एंजाइम, इसकी उपस्थित में किण्वनीकृत कराते हैं। इसकी उपस्थित में किण्वनीकृत कराएंगे तो बनाएगा आपका 2C2H5OH ना, और साथ साथ बनेगा आपका 2C2CO2। क्या बनेगा, 2CO2 मतलब ये बना लेगा। तो आप कहोगे जब सुक्रोज को जल के साथ क्रिया कराते हैं तो ग्लूकोज के 2 अणु बनते हैं और इन दोनों में से एक अणु को लेते हैं और ईस्ट एंजाइम के साथ क्रिया कराते हैं तो हमें प्राप्त होता है एथिल अल्कोहल। और क्या बाहर निकलता है, CO2 गैस बाहर चली जाती है। तो हमने ये विधि देखा अल्कोहल बनाने की और प्रोडक्ट में भी मिला एथिल अल्कोहल। देखिए एथिल अल्कोहल बनाने की और कौन कौन सी विधियां हैं। तो अगली विधि है एस्टर ईथर के जल अपघटन से ईथर के जल अपघटन से। तो देखिए ईथर हमारे पास यही है CH3 CH2 ऑक्सीजन CH2 CH3, ये क्या है, ये ईथर है। तो हमारे पास देखा हमने हमारे पास एक सूत्र मिला है, जो सूत्र किसका है, ईथर का है। सूत्र है CH3 CH2 ऑक्सीजन मतलब O, फिर CH2 CH3। अब इसको आप पानी से क्रिया कराओगे, किससे, पानी से क्रिया कराओगे तो ये बनाएगा आपका CH3 CH2OH प्लस CH3 CH2OH। तो आप कहोगे कि जब ईथर को हमारे पास क्या है, ईथर है, ईथर को या ईथर का जल अपघटन कराएंगे। जब ईथर का जल अपघटन कराते हैं तो एथिल अल्कोहल के 2 अणु प्राप्त होते हैं। तो हमने ये देखा अल्कोहल बनाने की विधियाँ और इसके साथ हम देखेंगे अल्कोहल बनाने की कुछ और विधियों को। तो देखिए एथिल अल्कोहल बनाने की जो अगली विधि है वह है आपका एल्डिहाइड से। तो क्या बनाओगे आप, एल्डिहाइड से एथिल अल्कोहल। तो एस्टल्डिहाइड होगा आपका CH3CH, क्या बनेगा, CHO बनेगा। इसको आप इस यौगिक को CH3CHO इसको आप एथिल अल्कोहल में बदलोगे। तो कैसे बदलोगे, इसे आप हाइड्रोजन के साथ अपचयित कराओगे। क्या कराओगे, अपचयित कराओगे। तो देखिए CH3CHO जब आपने 2 हाइड्रोजन को जोड़ा तो बनेगा आपका CH3CH2OH। तो आप कहोगे कि हमने क्या किया,
एसिटाल्डिहाइड को हाइड्रोजन के साथ आप चयन करा दिया तो क्या बन गया, एथिल एल्कोहल बन गया। एसिटाल्डिहाइड को हाइड्रोजन के साथ आप चयन कराने पर क्या प्राप्त होता है, आपको एथिल एल्कोहल प्राप्त होता है। देखिए अगला है जो आप पढ़ेंगे कि एसिटिक अम्ल से एथिल एल्कोहल, किससे है, एसिटिक अम्ल से एथिल एल्कोहल। तो देखिए एसिटिक अम्ल का सूत्र होता है CH3COOH। अब इससे आपको एथिल एल्कोहल प्राप्त करना है, क्या, एथिल एल्कोहल प्राप्त करना है। तो आप किया 4 हाइड्रोजन, मतलब इसका अपचयन कराओगे आप हाइड्रोजन के साथ, तो आप एसिटिक अम्ल को हाइड्रोजन के साथ अपचयन करा दोगे। एसिटिक अम्ल का हाइड्रोजन के साथ अपचयन करा देते हैं तो क्या होता है, तो हमको प्राप्त होता है एथिल एल्कोहल। मिलेगा हमको CH3CH2OH प्लस HOH बाहर चल जाएगा। तो यही मतलब ये विधि है आपका एल्कोहल बनाने की, एथिल एल्कोहल बनाने की। और विधियाँ देखिए आप, 1-2 विधियाँ और बची हैं आपके पास। वो विधि, अगली विधि है आपकी नाइट्रस अम्ल से एथिल एल्कोहल। किससे है, नाइट्रस अम्ल से। पहले ये देखिए क्या है, ये है आपका एथिल एमीन। एथिल एमीन, ये क्या आपके पास एथिल एमीन का सूत्र है। इसको आप किससे क्रिया करा दोगे, इसको आप करोगे नाइट्रस अम्ल से। तो ये क्या है आपका नाइट्रस अम्ल है HNO2। तो आप कहोगे एथिल एमीन को नाइट्रस अम्ल के साथ क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है आपका, बनेगा C2H5OH, मतलब एथिल एल्कोहल बनेगा, साथ ही साथ पानी बनेगा और नाइट्रोजन गैस बनेगी। क्या बनेगी, नाइट्रोजन गैस बनेगी। तो पुनः इन रिएक्शन को एक बार फिर देखते हैं। एथिल एल्कोहल को एसिटाल्डिहाइड को अपचयित कराते हैं हाइड्रोजन के साथ, मतलब ये एसिटाल्डिहाइड का अपचयन हाइड्रोजन के साथ कराते हैं तो एथिल एल्कोहल प्राप्त होता है। उसी प्रकार कार्बोक्सिलिक अम्ल अथवा एसिटिक अम्ल को, कार्बोक्सिलिक अम्ल अथवा एसिटिक अम्ल को हाइड्रोजन के साथ अपचयित कराते हैं तो एथिल एल्कोहल प्राप्त होता है और पानी बाहर निकल जाता है। उसी प्रकार देखिए हम क्या करेंगे, एथिल एमीन को नाइट्रस अम्ल के साथ, एथिल एमीन को नाइट्रस अम्ल के साथ क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, तो बनता है आपका एथिल एल्कोहल, पानी बनता है और नाइट्रोजन गैस बाहर निकल जाती है। तो हमने देखा एथिल एल्कोहल बनाने की प्रमुख विधियों को। अब हम पढ़ेंगे एथिल एल्कोहल के रासायनिक गुणधर्म। देखिए डिस्टर्ब न होइए, कुछ कारण से ये आवाज़ आ रही है, झाड़ू लग रहा है, तो आप कहेंगे की बात को ख़त्म करते हुए हम पढ़ेंगे एथिल एल्कोहल के रासायनिक गुणधर्म। तो पहला है आपका धातुओं से क्रिया। किससे है, धातुओं से क्रिया। तो हम लिखेंगे आपका लिखेंगे आप सोडियम से क्रिया। तो लिखेंगे यहाँ पे CH3 CH2OH और यहाँ पर मतलब ये एथिल एल्कोहल के दोनों को हम सोडियम से क्रिया कराएंगे तो बनाएगा आपका, यहाँ पे बनाएगा CH3 CH2 ऑक्सीजन Na, मतलब सोडियम एथॉक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा, सोडियम एथॉक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी। तो आप कहोगे कि एथिल एल्कोहल को सोडियम के साथ क्रिया कराते हैं तो सोडियम एथॉक्साइड बनता है और क्या होता है, हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाती है। दूसरा गुणधर्म हम देखते हैं कि दूसरा गुणधर्म क्या है। तो आप कहोगे कि कार्बोक्सिलिक अम्ल से क्रिया। दूसरा है आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल से क्रिया। ये है आपका एल्कोहल, पहले हम लिखेंगे CH3 CH2OH प्लस OH CH3OH बनेगा आपका और उसके बाद होगा आपका COCH3। तो ये है आपका एथिल एल्कोहल और ये क्या है आपका एसिटिक अम्ल है CH3COOH है। अब इसको जब आपस में क्रिया कराएंगे मतलब एथिल एल्कोहल को और एसिटिक अम्ल को आपस में क्रिया कराएंगे तो जल का अणु बाहर चला जाएगा और ये बनाएगा आपका एथिल एस्टेट बनाएगा, मतलब एस्टर को बनाता है। तो एस्टर को हम यहाँ लिख देते हैं CH3, उसके बाद बनेगा आपका CH2 COO और क्या बनेगा आपका CH3 बनेगा, CH3 बनेगा। तो हम ये चीज देखा। आप कहोगे जब एथिल एल्कोहल को एसिटिक अम्ल के साथ क्रिया कराते हैं
तो एस्टर का निर्माण होता है और पानी बाहर निकल जाता है। उसी क्रम में हम अगली अक्रिया देखेंगे जो हमारे काम का है, वो है आपका एसिटिल क्लोराइड से क्रिया। किससे क्रिया? एसिटिल क्लोराइड से क्रिया। तो देखिए CH3 CH2 OH ये है आपका एथिल अल्कोहल और CH3 COCl ये है आपका एसिटिल क्लोराइड। तो एथिल अल्कोहल को एसिटिल क्लोराइड के साथ एथिल अल्कोहल को एसिटिल क्लोराइड के साथ क्रिया कराती है तो यहाँ से H और यहाँ से Cl बाहर निकलेगा तो Cl बाहर चले जाएंगे, माइनस HCl हो जाएगा, HCl बाहर चले जाएंगे, बनेगा तो CH3 CH2 और आपका क्या बनेगा CH3 Cl, मतलब यहाँ बनेगा C डबल को CH3 बनाएगा। तो फिर से यहाँ पर क्या बना? एस्टर बना। तो पुनः देखिए आप कहोगे जब एथिल अल्कोहल को एसिटिल क्लोराइड के साथ क्रिया कराते हैं, जब एथिल अल्कोहल को एसिटिल क्लोराइड के साथ क्रिया कराते हैं तो क्या होता है? तब एस्टर बनता है और HCl बाहर निकल जाता है। चलिए अगली विधि हम देखते हैं, अगला रिएक्शन देखते हैं। तो अगला रिएक्शन है आपका एसिड एनहाइड्राइड से क्रिया। किससे है? एसिड एनहाइड्राइड। तो पहले देखेंगे CH3 CH2 OH ये क्या है? ये अल्कोहल है। अब लिखोगे आप CH3 CO CH3 CO, मतलब ये एसिड एनहाइड्राइड का सूत्र है, ये ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। तो एसिड अल्कोहल है, ये एसिड एनहाइड्राइड है, इनको आप क्रिया कराओगे आपस में तो बनेगा CH3 C डबल OH। देखिए ध्यान से, ये इतना और यहाँ से एक H बाहर निकल जाएंगे। तो देखिए CH3 C डबल O और एक H ये इसमें बाहर चले गए। जब बाहर चले गए तो कौन कौन बचा है? CH3 बचा है, CH2 बचा है और उसके बाद ये C बचा है, डबल O बचा है और CH3 बचा है। तो फिर क्या बन गया? आपका एस्टर बन गया। तो आप कहोगे जब किसको? एथिल अल्कोहल को किसके साथ? एसिड एनहाइड्राइड के साथ क्रिया कराते हैं तो क्या होता है? तब आपका एस्टर बनता है और क्या बाहर निकल जाता है? ये आपका CH3 C डबल OH, मतलब एसिटिक अम्ल बाहर निकल जाता है। तो हमने देखा अल्कोहल के ये रासायनिक गुणधर्म। अभी और गुणधर्म को हम देखेंगे कि अल्कोहल के और क्या क्या रासायनिक गुणधर्म है। चलिए अगला हम गुणधर्म देखते हैं ईथर का निर्माण। किसका? ईथर का निर्माण। देखिए ये हमारे पास है C2H5OH और C2H5OH, मतलब एथिल अल्कोहल के दो अणु को हमने आपस में क्रिया कराया। एथिल अल्कोहल के दो अणुओं को हमने आपस में क्रिया कराया तो होगा क्या आपका? तब पानी का अणु बाहर निकल जाएगा। क्या होगा? पानी का अणु बाहर निकल जाएगा और बनाएगा आपका C2H5 ऑक्सीजन C2H5 और उसके बाद बनाएगा HOH। अन्यथा आप पानी को यहाँ लिख सकते हैं माइनस HOH। तो आप कहोगे एथिल अल्कोहल के दो अणु को आपस में क्रिया कराते हैं तो ईथर बनता है और क्या होता है? पानी का एक अणु बाहर निकल जाता है। तो हमने ये चीज़ देखा। चलिए हम देखते हैं कि अगला क्या गुणधर्म है एथिल अल्कोहल का। तो अगला जो गुणधर्म है वह है आपका SOCl2 से क्रिया। तो CH3 CH2 OH और उसके बाद SOCl2 से इसको क्रिया करा देंगे तो बनेगा आपका CH3 CH2 Cl बनेगा और यहाँ पे बनेगा आपका HOH, यहाँ पे आपका HCl बाहर निकल जाएगा। क्या होगा? HCl बाहर निकल जाएगा और ये छोटी ब्रेक बनेगी। तो जब हम एथिल अल्कोहल को SOCl2 के साथ क्रिया कराते हैं तो एथिल क्लोराइड बनता है, HCl बनता है और ये छोटी गैस बाहर निकल जाती है। इस सब क्रिया को हम डार्जेन अपक्रिया भी कहते हैं।